हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्वालिटी टीचिंग में। दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7, वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। लेकिन उससे पहले मुझे आपसे 2-3 बात बोलनी है, जिससे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए, सारे कंफ्यूज क्लियर हो जाए, बच्चों का जितना भी कंफ्यूजन है वो सारा क्लियर हो जाए। ठीक है बच्चों, इससे पहले मैंने जो वीडियोस बनाई थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो मैंने एक्सरसाइज 5D तक बनाई थी। ठीक है, तो मैं अभी आपसे कुछ बोलने जा रहा हूँ। पहले तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि मैंने जो आपसे पहले यहाँ पर एक्सरसाइज 5D तक जो मैंने वीडियोस बनाई थी, तो इसके बाद मैंने 5E और 5F की वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूं मैं, क्योंकि 5E और 5F की वीडियो जो है वो आपकी एक मिसलेनियस एक्सरसाइज है। जितना भी कंटेंट, जितना भी आपको मैंने 5D तक पढ़ाया है, इसमें आपका पूरा क्वाड्रेटिक का चैप्टर कवर हो गया है। ठीक है, इसके बाद आप 5E और F को अपने आप ट्राई करेंगे, आई गारंटी यू आप इसका हर एक क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, दूसरी बात बेटा कि अब क्या है, सेशन चेंज हो गया है, न्यू बुक्स आ गई होंगी ना, तो उनको अपडेट करना होता है पब्लिशर को। तो है कुछ भी नहीं, सब कुछ वही है। तो कुछ बच्चे ओल्ड बुक से पढ़ रहे हो, कुछ बच्चे न्यू बुक से। तो आप कंफ्यूज मत होना कि सर आपने इस एक्सरसाइज में ये पढ़ाया, हमें ये बुक में मिल नहीं रही है। तो आप बेटा एक मेरी बात सुनो, न्यू बुक्स में मैं आपको बता दे रहा हूँ, ओल्ड बुक में, जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल लूँ, ओल्ड बुक में क्वाड्रेटिक में जो एक्सरसाइज 5D में है, न्यू बुक में वो क्वाड्रेटिक की 5C में कर दिया है। ओल्ड बुक में जो एक्सरसाइज 5C में था, न्यू बुक में उसको 5B में कर दिया। मतलब उन्होंने आगे पीछे कर दिया, बकाया कंटेंट वही है। अगर आप हमारे वीडियो के कंटेंट से भी सारा पढ़ लेंगे तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपको नॉलेज पूरी क्वाड्रेटिक की मिल जाएगी। ठीक है, तो 5D के बाद मैंने 5E और 5F की वीडियो क्यों नहीं बनाई, वो आपको समझ आया। तीसरी बात बेटा, 5E और 5F के बाद जो 6 चैप्टर है क्वाड्रेटिक का, क्वाड्रेटिक में ये जो है थ्योरी वाले क्वेश्चंस आएंगे, इसमें प्रॉब्लम्स वाले, इनको पढ़ के पहले आपको इक्वेशन बनानी है और उसके बाद आपको इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो बच्चों ध्यान से जरा सुनना, मैं 6 की चैप्टर की वीडियो में बनाऊंगा, इसको कवर मैं बाद में कराऊंगा, लेकिन अभी मैं इसको इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि ये एक अच्छे लेवल का चैप्टर है, एक टफ चैप्टर है बच्चों के हिसाब से। अभी मैं बच्चों को वो कंटेंट दे रहा हूँ जिससे बच्चे बोर्ड की आसानी से तैयारी कर सकें और अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर कवर करके उनको एक ये फील आए, ये कॉन्फिडेंस आए कि उनकी बोर्ड की तैयारी हो रही। तो मैं बिल्कुल रिलेवेंट चीज़ें अभी आपको पढ़ा रहा हूँ। तो आप 6 को मैं बाद में कवर कराऊंगा, चिंता मत करो। लेकिन इससे पहले मैं अभी आपको जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 7 चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो अभी हम लोग उसकी वीडियो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अभी हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन को पढ़ते हैं। बच्चों रेशियो प्रोपोर्शन के बारे में आप काफ़ी टाइम से पढ़ते आ रहे होंगे, मैं एक छोटा सा आपको शॉर्ट रिवीजन देता हूँ जल्दी से। ठीक है, सबसे पहले एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि 100 रुपीज़ को 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ए और बी में। ठीक है, अब मैंने किसको कितना देना है ये तो मैंने आपको इस तरीके से बताया कि इनको किस रेशियो में दे दो। मैंने आपसे कहा कि 3:2 में आप ए और बी को पैसे बांट दो। अब किसको कितना मिलेगा ये तो पता नहीं है, तो कैसे निकालेंगे, आपको करना क्या है, आपने मान लिया ए को जो रुपए मिले, रेशियो कितना था 3, बी का रेशियो कितना था 2, तो हमने मान लिया ए को जो रुपए मिले वो कितने रुपए मिले 3x, और बी को जो रुपए मिले वो कितने रुपए मिले 2x। अब इन दोनों को मिला के, भाई 100 को ए और बी में ही तो बांटा है, इन दोनों को मिलाएंगे तो वापस 100 रुपये बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे। तो भाई ए को 3x रुपये मिले, बी को 2x रुपये मिले, तो अगर 3x और 2x दोनों को मिला लेंगे तो कितने रुपये बन जाएंगे, 100 रुपये बन जाएंगे। मतलब 3 + 2 कितना हो गया 5x = 100। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी बेटा, इसको काटोगे तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 20 आ गई। अब a को कितने रुपए मिले बेटा, a को हमने माना था कितने रुपए मिले 3x ना, तो x की यहाँ पर वैल्यू रख दो 3 × 20, तो a को मिलेंगे 60 रुपीज़ और b को कितने मिलेंगे ₹2x मिले थे ना, तो बेटा यहाँ पर x की वैल्यू रख दो 2 × 20, मतलब कि b को मिले 40 रुपीज़। तो आपको समझ आया, अगर किसी वैल्यू को कुछ रेशियोज में डिवाइड करना होगा तो हम पता कर सकते हैं कि उसको उनकी वो वैल्यूज कितनी कितनी होगी उस नंबर में से। क्लियर हो गया, जैसे 100 को हमने 3:2 में ए और बी को बांटा तो ए को 60 रुपये मिले और बी को 40 रुपये मिले। किस तरीके से निकाला ये समझ आया बेटा। इसका तरीका एक और होता है, आप उसको भी समझ लो। जरा इसी एग्जाम्पल को मैं समझाऊँ कि 100 रुपये को ए और बी में बांटो, किस रेशियो में 3:2 में। तो आप इसको एक तरीके से और भी निकाल सकते हो, कैसे, जरा यहाँ पर देखो। अगर आप ऐसे करते कि ए को, तो ए का रेशियो आप कहाँ रखते ऊपर 3,
नीचे दोनों रेशियो का क्या करते हैं सम, 3 + 2 कितना हुआ 5, और किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है 100 को, तो उसका क्या करा दो इनटू 5 से ये कैंसिल आउट होगा 20 टाइम्स, 20 × 3 कितना होगा 60, इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। और बी को कितना मिलेगा, तो बेटा बी का रेशियो रखेंगे ऊपर, दोनों रेशियोज का सम रखेंगे नीचे 3 + 2, और किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है 100 को, उसका इंटू कराओ, 20 × 2 कितना हो जाएगा 40। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो। बचपन से हम लोग ये मेथड सीखते हैं, ये भी आपने कई कई जगहों पर सीखा होगा, तो आपको मैंने दोनों मेथड्स क्लियर करा दिए, ठीक है। और करके मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये मैंने आपको एक छोटा सा रेशियो दिया है, रेशियो का एक इंट्रोडक्शन दिया, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं एक्सरसाइज इसकी 7A पर बढ़ते हैं, ठीक है। 7, अच्छा कुछ चीज़ें इस चैप्टर में है समझाने के लिए, तो मैं आपको हल्के हल्के क्वेश्चन में एक्सप्लेन करता जाऊँगा, क्योंकि इसमें कुछ मतलब अभी मुझे नहीं लगता है कि शुरू में यहाँ पर कुछ ज़्यादा समझाने का है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज इसकी 7A एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो 7A का सबसे पहले अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 पर ज़रा नज़र डालें, तो क्वेश्चन नंबर 1 में इन्होंने क्या कहा है कि भाई ए और बी का रेशियो कितना दिया है 5:3 दिया है। इन्होंने कहा ए और बी का रेशियो कितना दिया है 5:3, और इन्होंने कहा कि वैल्यू फाइंड करो किसकी 5A माइनस का 3B अपॉन 5A प्लस का 3B। देखो मैंने आपको क्या बोला, बहुत ज़्यादा आसान है ये कैलकुलेट करना। आप तो सिंपल जहाँ A है वहाँ पर 5 पुट कर दो, जहाँ B है वहाँ पर 3 पुट कर दो। A की वैल्यू क्या है 5, B की वैल्यू क्या है 3, लेकिन ये एक्चुअल वैल्यू नहीं होती। रेशियो जो होता है वो एक्चुअल में एक्चुअल वैल्यू नहीं होती। तो आप अगर इनको डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन आपको करना क्या है, अगर इनका रेशियो दिया तो आप मान लो ए की जो एक कांस्टेंट नंबर ले लिया करो, कोई भी के मान लो, कुछ भी मान लो। तो हमने ए की वैल्यू 5 है तो हमने मान लिया ए की वैल्यू 5K दी, बी की वैल्यू 3 दी ना, बी का रेशियो 3 है तो हमने मान ली बी की वैल्यू कितनी हो गई 3K एक कांस्टेंट नंबर मान के उसमें साथ में लगा लिया जाता है। अब आपको फाइंड लेकिन इसकी वैल्यू करनी है, आपका आंसर आएगा, सिंपली इनकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर। आप देखो 5 × ए की जगह पर आप क्या रख दो 5K प्लस का 3B, तो बी की जगह पर क्या रख देंगे 3K, अपॉन में क्या है यही चीज़ है, बस यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, है ना, ये वैल्यूज रख दी। क्या आपको ये सॉल्व कराना नहीं है, तो 5 × 5 = 25, और 25 में k लग जाएगा तो 25K, 3 × 3 = 9, 9 × K 9K। बिल्कुल यही सारी चीज़ें नीचे आ जाएंगी, बस माइनस साइन हो जाएगा। क्या आपको ये प्लस माइनस नहीं आते हैं बताओ ज़रा, 25 में +9 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 34K, और 25 में 9 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, हाँ ठीक है सही लिख रहे हैं 16K। K से K कट जाएगा तो बचा क्या आपका 34/16, ये कैंसिल हो जाएगा 2 से 8 टाइम, 2 से 17 टाइम, तो आपका 17/8 जो होगा ये आपका आंसर आ गया। मतलब आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई है 17/8। आई होप आपको समझ आएगा, बहुत ईजी है बेटा, ये बचपन से आप करते आ रहे हो इस तरीके से, है ना। बचपन से इन द सेंस कि आपने पहले भी प्रीवियस क्लासेस में ये सारी चीज़ें की। अब जैसे अगर आप देखो सेकंड क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है कि नहीं। सेकंड क्वेश्चन अगर आप देखो तो बिल्कुल सेम है, बस यहाँ ए और बी की जगह एक्स वाई कर दिया, एक्स और वाई का रेशियो दिया 4 और 7, भाई एक्स की जगह 4 और वाई की जगह 7, इसमें इसका रेशियो फाइंड हमें करना है, रख दो इनकी जगह, आराम से आपका क्वेश्चन आ जाएगा। सेम क्वेश्चन थर्ड है आपका, ए और बी का रेशियो गिवन है, आपसे इसकी वैल्यू फाइंड करने का, ए और बी की वैल्यू उठा के यहाँ पर पुट कर दो, सॉल्व करो, आसानी से आंसर आ जाएगा, है ना। अब जरा मैं आपको फोर्थ क्वेश्चन समझाता हूँ। एक्चुअल में फोर्थ क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन कंफ्यूजन तो है ना आपको, क्योंकि इन्होंने बस थोड़ा सा अब बढ़ा दिया ना लेवल क्वेश्चन का। भाई अभी आपको रेशियो गिवन है A - B अपॉन A+B का, जो कि रेशियो कितना गिवन है 1:11। मैं इसको बेटा 1 रेशियो का मतलब अपॉन में ही होता है, तो 1/11 करके मैं इसको लिख लेता हूँ। अच्छा आपको गिवन ये है, और जो आपसे फाइंड करने को कहा वो क्वेश्चन में अगर आप देखो तो आपको फाइंड करने इनका रेशियो का, अभी मैं बताता हूँ। सबसे पहले इन रेशियो से हम लोग इस तरीके से रेशियो फाइंड कर लेंगे ए और बी की तरह, है ना। तो यहाँ क्या करोगे, जिसका गिवन है इसमें पहले आप करो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 11 वहाँ जाएगा तो दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 11A माइनस का 11B इज इक्वल टू A+B, 1 में आके मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा A+B। अब आप यहाँ से सेपरेट करो ए और बी को, तो जरा देखो 11A, ये वाला A1A इधर पर प्लस का है, इधर आएगा तो काय का हो जाएगा माइनस का। यहाँ पर क्या बचा था प्लस का भी, ये माइनस का 11B है ना, माइनस का है, उस तरफ जाएगा तो काय का हो जाएगा प्लस का। बेटा अब ये कैलकुलेशन है, मैं पहले भी आपको सिखा चुका हूँ। 11A माइनस 1A कितना हो जाएगा 10A, B+1B प्लस 11B कितना हो जाएगा 12B। अब आप यहाँ पर देखो ए और बी का रेशियो कैसे निकालोगे, बेटा ए के नीचे आप किसको ले आओ, बी को,
और यहाँ 12 के नीचे किसको ले आओ, 10 को। मतलब हमने वेरिएबल अल्फाबेट एक तरफ कर ली, नंबर एक तरफ कर लिया। इसको कैंसिल आउट करो, 2 से 6 टाइम, 2 से 5 टाइम। तो बेटा आप ध्यान से देखो जरा, a अपॉन b का रेशियो कितना आ गया, 6/5 आ गया। कितना आ गया, a अपॉन b का रेशियो 6/5 आ गया। अब अगर आप देखो तो ये आपको वैल्यू मिल गई, तो ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन बन गया। अब आपसे रेशियो किसका पूछा, आपसे इन्होंने रेशियो पूछा है कि फाइंड करो। क्या फाइंड करना है हमें फाइंड करना है 5a प्लस का 4b प्लस का 15 और रेशियो करके दिखा। इसका मतलब है ये 5a माइनस का 4b प्लस का 3। आप मुझे ये बताओ, क्या आप यहाँ से a b की वैल्यूज को पुट करके इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा। कितना इजी है। आप ये बताओ, क्या कैलकुलेशन प्लस माइनस भी मुझे करके दिखाना पड़ेगा। हाँ ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर इसके 5 पे, जो कि एक अच्छा क्वेश्चन है। जरा यहाँ पर देखना, एक्चुअल में ये अच्छा क्वेश्चन नहीं है। अभी मैं पढ़ाऊंगा, आपको बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन ये लगेगा। देखना जरा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने किया क्या है, एक्चुअल में क्वेश्चन की लैंग्वेज जो बच्चा समझ गया उसके लिए ये क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं है। आप यहाँ पर सुनो, फाइंड द नंबर विच बियर्स द सेम रेशियो टू दिस दैट दिस डज टू दिस। इसका मतलब है वो नंबर निकालो जिसका रेशियो इसके साथ वही आता है जो कि इन दोनों का रेशियो है। नहीं आया समझ में। फाइंड द नंबर विच बेयर्स द सेम रेशियो टू दिस। वो नंबर निकालो जिसका वही रेशियो आता है इसके साथ जो इन दोनों का रेशियो आता है। अच्छा, हमें वो नंबर नहीं पता है, तो हमने उस नंबर को क्या लेट कर लिया, आप बोलेंगे सर एक्स लेट कर लो। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्स मतलब इस नंबर का रेशियो किसके साथ, 7/33 के साथ वही आना चाहिए। मतलब इक्वल होना चाहिए। किसके इक्वल होना चाहिए, इन दोनों के रेशियो के इक्वल। अभी मैंने आपको यही बताया। तो x का रेशियो इस वाले नंबर के संग किसके इक्वल होना चाहिए, सेम होना चाहिए। किसके इक्वल, 8/21 और 4/9 के रेशियो के इक्वल। मतलब आपको पढ़ के कंडीशन बनानी आनी चाहिए। इज दैट क्लियर। तो मैंने कंडीशन बना दी, आप इसको सॉल्व कर लो। क्या आपको ये नहीं पता है इस रेशियो का मतलब डिवाइड का ही तो साइन होता है। क्या आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, x डिवाइडेड बाय 7/33। वैसे तो आप इसको अपॉन में लिखोगे, अपॉन का मतलब डिवाइड होता, तो मैंने यह लगा दिया है ना। 8 इसको मैंने इसलिए करा है जिससे आप आसानी से सॉल्व करना सीख पाए। ये आपको आता हुआ, क्योंकि ये तो कैलकुलेशन बच्चों को आती है। क्या आपने फ्रैक्शंस के डिवाइड में नहीं सीखा है कि जैसे ही डिवाइड की जगह आप मल्टीप्लाई का साइन लगाते हो तो डिवाइड के बाद वाला नंबर जो होता है रेसिप्रोकल हो जाता है। 33 ऊपर पहुंच जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा। सेम इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर भी करेंगे। जैसे ही डिवाइड की जगह इनटू का साइन लगाते हैं तो डिवाइड के बाद वाला नंबर रेसिप्रोकल हो जाता है। 9 ऊपर और 4 नीचे। क्या आपको इसको सॉल्व करना नहीं आता है। देखो जरा, 7 से ये 3 टाइम कैंसिल होगा, 3 से ये 3 टाइम कैंसिल होगा, 3 से ये 11 टाइम कैंसिल होगा, 4 से ये 2 टाइम्स कैंसिल होगा है। अब यहाँ पर इक्वल में आपका क्या था, 2, और यहाँ का 11 आप कहाँ भेज दो, डिनोमिनेटर में नीचे। यहाँ से क्रॉस जाएगा ना, तो ये आपकी x की वैल्यू आ गई 2/11। बेटा ये तो कैलकुलेशन है। तो यहाँ से वो जो नंबर हमें निकालना था जिसको हमने लेट करा था x, उस नंबर को हमने निकाल लिया। ये आपका आंसर आ गया। इज दैट क्लियर। आई होप आपको समझ आया होगा। आप एक बार देख सकते हैं अच्छे से, ठीक है। चाहे तो वीडियो को बैक करके दोबारा समझ सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है। तो ये 5 क्वेश्चंस हो गए। अब आप यहाँ पर देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 6। देखो, हर एक क्वेश्चन को मैं चाहूँ आपको सॉल्व करके समझा सकता हूँ, लेकिन वीडियो लंबी भी होगी, आपको बोरिंग ना लगे। आप थोड़ा सा ट्राई भी तो करिए, अपने आप करके देखेंगे तो आपको ज़्यादा आपकी मैथ्स स्ट्रांग होगी, है ना। सेम क्वेश्चन है, जो अलग टाइप का आएगा मैं आपको करके दिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 6 में इन्होंने कहा इफ़ दिस m+n/m+3n का रेशियो ये गिवन है, आपको ये फाइंड करना है। क्या भी मैंने आपको ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पर नहीं कराए। आप देखो, ए बी का रेशियो दिया था, यहाँ पर a - b a+b का रेशियो गिवन था, आपको ये फाइंड करना था। बिल्कुल इसी तरीके से पहले आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके, जैसे इसमें a b की वैल्यू निकाली थी, ऐसे ही यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके m/n का रेशियो निकालेंगे और फिर इसको फाइंड करना है। तो इसमें m का और n का जो भी रेशियो आएगा उनकी वैल्यूज को उठा के यहाँ पर रख देंगे। समझ आ रहा है। ट्राई करो, नहीं आएगा आप मुझे कमेंट में बताएं, ठीक है। बिल्कुल, बट अच्छा क्वेश्चन है। एक सेवेंथ क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है। हालांकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जो आप सॉल्व करते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 7 आपको डायरेक्ट समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 एक अच्छा क्वेश्चन है, आपको भी समझ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो, क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर देखो, इन्होंने कहा है फाइंड x/y। x/y में फाइंड करना है, लेकिन गिवन क्या है बेटा, गिवन हमें है x² + 6y² = 5xy।
देखो बेटा ये आप फाइंड तो कर सकते हो एक्स अपॉन वाई, लेकिन इसमें एक्स अपॉन वाई तो हमें दिख ही नहीं रहा, और इसमें एक इक्वेशन में दो दो वेरिएबल हैं, तो कैसे फाइंड करेंगे, जरा इस बात को समझेंगे। देखो बेटा कुछ चीज़ों में हमें दिमाग लगाना होता है, हमें फाइंड क्या करना है, एक्स अपॉन वाई, लेकिन एक्स तो हमें दिख रहा है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में वाई तो हमें कहीं दिख ही नहीं रहा ना। समझ आया? तो आप मेरी बात सुनो, अगर आपको डिनोमिनेटर में y लाना है, क्या लाना है, अगर आपको डिनोमिनेटर में y लाना है तो या तो आप पूरी इक्वेशन को y से डिवाइड करा दो, नहीं आया समझ में, या तो आप पूरी इक्वेशन को y से डिवाइड करा दो, या आप एक काम करो कि इस x y का यहाँ पर ये x और y जो है मल्टीप्लाई में ना, इसको आप देखो जैसे कि सपोज करो 3/4 इज इक्वल टू 5 होता है, या 3x अपन, तो आप इस 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई करा के वहाँ 5 में भेजते, मतलब अगला स्टेप क्या आता, 5 इंटू 4 इस तरीके से आता, तो मैं वापस इस 4 को डिवाइड में ले जाऊंगा तो ऊपर वाला स्टेप बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। इसी तरीके से ये 5 के संग एक्स वाई मल्टीप्लाई में है, तो अगर हम एक्स वाई को वहाँ डिवाइड में ले जाएं, 5 को नहीं ले जाएंगे, केवल एक्स वाई को ले जाएंगे, तो आप देखो वाई जो होगा वो डिनोमिनेटर में पहुंच जाएगा कि नहीं। तो कैसे ले जाऊंगा, मैं एक बार एक्स स्क्वायर के भी नीचे लिख देता हूँ एक्स वाई, यहाँ से एक्स वाई को नीचे ले गया हूँ मैं, तो इस बार एक बार एक्स स्क्वायर के नीचे लिखा, एक बार इस एक्स वाई को मैंने वाई स्क्वायर के नीचे लिखा, और यहाँ से एक्स वाई ले गए तो यहाँ तो केवल 5 बचेगा। ये स्टेप समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अब अगर आप देखो तो यहाँ पर x की पावर 2 है, इधर एक x, इस x से इसकी एक पावर कट गई, तो यहाँ एक x बचा और नीचे क्या बचा, y, यानी यहाँ पर क्या आ गया, x अपॉन वाई। आपको ये फाइंड करना था, ये मिल गया कि नहीं मिल गया, प्लस यहाँ देखो तो y से एक पावर y की कट जाएगी, यानी यहाँ पर 6y अपॉन एक्स बचा, और इक्वल में क्या है 5। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो x अपॉन वाई और यहाँ पर y अपॉन एक्स है, अगर आप देखो तो जस्ट x अपॉन वाई का उल्टा ही तो है ये y अपॉन एक्स। तो भैया अब यहाँ पर बहुत छोटी सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाली है, घुमा दी एक्चुअल में इन्होंने, लेकिन आपको घूमना नहीं है। आप क्या करो, आप कंफ्यूज मत हो, आप लेट कर लो, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि x अपॉन वाई को हम मान लो क्या मान लें, x अपॉन वाई को हमने a मान लिया, क्या मान लिया, a। तो जहाँ पर x अपॉन वाई है वहाँ पर हमने क्या रख दिया, a। अब ये x अपॉन वाई का रेसिप्रोकल है y अपॉन x, तो ये 6 अपॉन a हो जाएगा, और इक्वल में क्या है 5। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसको एलसीएम लो तो a आ जाएगा, 1 से a टाइम्स a इंटू a क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, ये 6 हो जाएगा, इक्वल में 5। बेटा ये कैलकुलेशन में बहुत बार सिखा चुका हूँ आपको, इस बात को ध्यान रखना, क्रॉस करा दिया, a को मैंने 5a यहाँ पर आएगा, तो ये काय का हो जाएगा माइनस का, और ये प्लस का 6 है, इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करनी नहीं आती है, बोलो। अब ये मत कहना नहीं आती है। प्लस करने पर 5 है, मल्टीप्लाई करने पर 6 है, ऐसे फैक्टर्स क्या होते हैं बेटा, 3 और 2, माइनस 3 है, माइनस का 2 है, प्लस का 5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से a माइनस 3 माइनस ये 6 है बेटा, 5 किसने लिखा, माइनस का 2 कॉमन निकाला, a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से a माइनस 3 कॉमन आएगा, ये a माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो a की वैल्यू यहाँ से 3 आई, और a की एक वैल्यू क्या आई 2। आप कहेंगे सर ये वैल्यू a की आई, हमें a से क्या मतलब। बच्चों मेरे ध्यान से देखो, a को हमने किसको लेट करा था, x अपॉन वाई को ही तो a माना था, तो हमारी वैल्यू a की आई, तो a की जगह उठा के वापस से क्या रख दो, x अपॉन वाई, मतलब जो a की वैल्यू 3 आई, मतलब वो वैल्यू 3 हमारी x अपॉन वाई की ही तो है, तो x अपॉन वाई की एक वैल्यू 3 आई और एक वैल्यू क्या हो गई 2, ये हमारा आंसर है। एक्चुअल में बस इन्होंने थोड़ा सा घुमा दिया, आपको समझने की देरी थी, है ना बेटा। अब यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 में इन्होंने क्या कहा, उस बात को समझो। क्वेश्चन नंबर 8 में इन्होंने ये कहा, अगर आप देखें तो, if the ratio between 8 and 11 is the same as the ratio of this to this, इन्होंने कहा 8 और 11 का रेशियो बिल्कुल वैसा ही है जो इन दोनों का रेशियो है। कितना आसान, बिल्कुल इस तरीके से क्वेश्चन बन गया कि नहीं बन गया, 5 जैसा। तो आप 8 अपॉन 11 को किसके इक्वल रखो, इन दोनों के इक्वल रखो। कंडीशन में आपको बना के दिखाता हूँ कि वो कह रहे हैं 8 और 11 का जो रेशियो है वो किसके इक्वल है, 2x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y को। क्या आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करा के x अपॉन वाई की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। और फिर आपसे इन्होंने पूछा है कि 7x अपॉन 9y की वैल्यू निकाल के दिखाओ, तो x अपॉन वाई उठा के आप यहाँ रख देना, तो 7x अपॉन 9y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। कितना आसान क्वेश्चन है बेटा, मैं हर क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन वीडियो भी लॉन्ग होगी, और बेटा आपको भी फिर आप क्या प्रैक्टिस करेंगे, है ना, तो थोड़ा सा आपको सेल्फ से करना पड़ेगा। समझ आया कि नहीं आया। अब एक क्वेश्चन और देखो, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में इन्होंने कहा कि 1290 रुपीज़ को डिवाइड करो ए बी और सी में।
ए, बी और सी में। लेकिन इन्होंने कहा इस तरीके से करो कि ए जो होगा, मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ, इन्होंने कहा ए जो होगा वो 2/5 टाइम्स ऑफ क्या होगा, बी होगा। ठीक है, तो अगर आप देखो बी को यहाँ से नीचे लाओगे ए के, तो ए अपॉन बी का रेशियो कितना आ गया, 2/5। और दूसरा इन्होंने कहा है कि बी और सी का रेशियो जो दिया वो तो कितना दिया आपको, 4/3 दिया क्वेश्चन में। तो भाई इस टाइप में क्या होता है, जब ऐसे रेशियो आते तो अपन ने इनको सेम रेशियो बनाना सीखा है कि नहीं सीखा है। बस यहाँ पर कौन सी चीज़ सेम रिपीट हो रही, बी, और बी 2 बार आ रहा है ना, बी की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू 4। तो आप करो क्या, आप ये करो कि जो चीज़ यहाँ रिपीट हो रही है उसको सेम बनाओ। यहाँ बी का 5 है और यहाँ बी की वैल्यू क्या है, 4। इन दोनों को सेम क्या बनाएंगे, सेम इनको बनाते हैं जो इनका एलसीएम आता है। इधर 4 है तो इन दोनों में 4 का मल्टीप्लाई करा दो, तो ये क्या हो जाएगा 8 और ये क्या हो जाएगा 20। इधर 5 है तो इन दोनों में 5 का मल्टीप्लाई करा दो, ये क्या हो जाएगा 20 और ये क्या हो जाएगा 15। अगर आप देखो तो बी दोनों में सेम बन गया, तो ए का रेशियो बेटा 8 आ गया, बी का रेशियो 20 आ गया और सी का रेशियो 15 आ गया। अब इतने रुपए को इन दोनों में कैसे डिवाइड करते हैं, मैंने अभी अभी आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में ये 100 का डिवीजन करना सिखाया था इस तरीके से, बिल्कुल उसी तरीके से। अब आप यहाँ पर इस क्वेश्चन में ए बी सी को इतने, इसमें से कितने कितने रुपए मिलेंगे वो आप आसानी से निकाल सकते हो। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है बेटा, तो अब मैं यहाँ पर वीडियो को मैं रोकता हूँ, बिकॉज यहाँ मैंने आपको या एक काम करते हैं, चलो मैं इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। अब इसके आगे मैं पार्ट्स करके बनाऊंगा बेटा, ठीक है। 7A के 2 पार्ट्स और बनाऊंगा मैं, ठीक है। 2 पार्ट्स मैं इसको कंप्लीट करूंगा, 7A का ये पार्ट यहाँ पर ख़त्म होता है। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलिए बेटा, ओके, मिलते हैं।